जितने भी खिलाड़ी हैं वहां पर वो खाने के पैसे तक खुद दे रहे हैं। तो ये किस बात का जुल्म है, क्या सजा है उनको कि वो सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा है? तो भाई मुझे ये बताओ, तो इंडिया का फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा? चीमा साहब पहले वो बहुत अमीर हैं, उन्हें फाइनेंशियल आगे हो क्या रहा है कि आधे लोग कह रहे हैं कि हाँ जी क्रिकेट खेल लो, यानी आधे लोग माने तो पाकिस्तान, और भारत से कई लोग कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो क्रिकेट। दुबई में खेलना पड़ता है नहीं पड़ता? यस। इंडिया ने कहा मैं नहीं आऊंगा, सारे इकट्ठे चलाएंगे, मतलब हम सब ये बाहर खेलेंगे एक ही जगह पे। यानी कि इंडिया ने अपना नुकसान कर लिया? नुकसान नहीं किया ना चीमा साहब, ये बड़ी बात है कि आपके पाकिस्तान के लिए इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे खेल ले, या ये सही बात रहेगी कि आप इकट्ठे एक ही मुल्क में खेल लें? तो भाई नुकसान तो इंडियन व्यूअर्स का हुआ। चीमा साहब आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी कि मैं 90% में शामिल हूँ। ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। चीमा साहब देखें, इंडिया को ये सूट नहीं करता कि वो इंडिया से जाके भारत से निकल के वो पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल पे खेले जाके दुबई में। इंडिया को ये सूट करता है कि हम एशिया कप भी दुबई को दे दें और वहाँ सारी टीमें वहाँ खेलें। इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो भाई मुझे ये बताओ, तो इंडिया का फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा? और चीमा साहब पहले वो बहुत अमीर हैं, उन्हें फाइनेंशियल आगे जाके T20 वर्ल्ड कप वो होस्ट करने जा रहे हैं, और आप इन्हें फाइनेंस की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी तो पाकिस्तान ने होना है T20 वर्ल्ड कप में। तो वो तो देख लेंगे, अभी हम एशिया कप की तरफ बात कर ले। एशिया कप अच्छा। अब चीमा साहब अब इंडिया को इस चीज़ का फायदा हो गया है कि इंडिया को अब हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना पड़ेगा। लेकिन हम इस टाइम वो ये जश्न मना रहे हैं कि हम जो है हमारा भारत का मैच आ गया, और कुछ लोगों को यही नहीं समझ आ रही कि भाई भारत ने काट के खेला है, भारत हमसे 2 कदम आगे सोच रहा था इस वक्त। लेकिन कुछ एक और डिप्लोमेसी भी है ना, अगर मोहसिन नकवी शुक्र करें माने नहीं कि हम इंडिया आके एशिया कप खेल लेते हैं। मोहसिन नकवी ने ACC की मीटिंग में BCCI को बोला था कि पाकिस्तान टीम एशिया कप के लिए कभी भी भारत नहीं आएगी, जब भारत चाहता था कि अगर पाकिस्तान टीम आती है इंडिया में खेलने के लिए तो हम एशिया कप पोस्ट कर लेते हैं। ये गेम हुई कि अब इंडिया कहता है कि क्योंकि पाकिस्तान नहीं आ रहा तो हम एशिया कप जरा बाहर निकाल के दे देते हैं, दूसरी टीम UAE को दे देते हैं, ताकि हमें हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान को ना खिलाना पड़े। और अब मैचेस के शेड्यूल भी आ गए हैं। उन्होंने कहा ये 8 टीमें होंगी, ये वेन्यू दुबई और अबू धाबी का होगा, पाकिस्तान भारत का कम से कम 2 मैचेस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैचेस होंगे। और चीमा साहब अगर अब हमें एक और चीज़ भी है कि पाकिस्तान की अब स्ट्रेटजी क्या है, अभी एशिया कप तो भारत ने किसी तरह मैनेज कर ली है कि हमने किस जगह पे से लेके जाना है और कैसे पाकिस्तान को टैकल करना है। और पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए बाहर खेलने गया था दूसरे मुल्क में, तो पाकिस्तान के लिए बेइज्जती थी, एम्बैरसमेंट थी कि अब किसी के लिए बाहर जा रहे हैं। इंडिया ने उस चीज़ से बच के अब सारा कुछ दुबई को दे दिया। एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा। अब दूसरा कि 2026 के वर्ल्ड कप की आपकी क्या तैयारी है? क्या आपकी टीम इस काबिल है कि आप सुपर 8 तक जाएं? नहीं। और क्या आप इस काबिल हैं कि क्या इंडिया उस टाइम क्या सोच रहा है कि हमने पाकिस्तान को कैसे हाइब्रिड मॉडल से बाहर निकालना है? क्या पाकिस्तान उस वक्त मान जाएगा 2026 में पाकिस्तान इंडिया चल जाए खेलने के लिए? अभी हमें 2-3 बातें हम सोच रहे हैं, और उस टाइम मोहसिन नकवी भी सोच रहा है कि हमने क्या करना है 2026 के वर्ल्ड कप में। और ये चीज़ से मैंने आप निकाल लें, आज से 1.5-2 माह पहले हमने एक शो किया था एशिया कप के ऊपर। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एशिया कप पहले दुबई में होना था, और इंडिया ने सोचा हुआ था कि पाकिस्तान के साथ हमने हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलना, और T20 वर्ल्ड कप का वो अब इसके ऊपर जो है वो एक मसला बना हुआ है। अब कहा यही जा रहा है कि जी एशिया कप हो रहा है और 14 सितंबर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम्स आमने सामने होंगी, लेकिन साथ साथ कई जो भारत के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं खेलेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं करें ना आप लोग, मेरा ख्याल है क्रिकेट तो खेल लेनी चाहिए, लेकिन उसमें तो शाहिद आफरीदी भी नहीं है जिनसे शिकायत है। वैसे बीच में भारत ने कुछ लोगों के एक दिन के लिए कुछ लोगों के YouTube चैनल जो थे वो अनब्लॉक कर दिए थे, और उसमें शाहिद आफरीदी थे, डॉक्टर कमर चीमा थे और इसी तरह के कुछ और लोग थे। और उसके बाद ही कहा गया कि शाहिद आफरीदी ने फिर कोई ट्वीट कर दी या पता नहीं कर दी, वो तो कह रहे मैंने नहीं की, लेकिन लोगों ने स्क्रीनशॉट लगाए थे। तो अब क्या किया जा सकता है? आजकल तो आप लोग जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी लोग जो है वो ट्वीट्स भी बना लेते हैं और कई तरह की चीजें जो है वो बन रही हैं। तो बहरहाल मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन क्योंकि शाहिद आफरीदी उसी माइंडसेट के हैं और इसी तरह की बातें करते रहे, तो लोगों ने बिलीव किया कि वो ट्वीट उन्हीं की थी जिसमें वो कह रहे थे अच्छा अब हम बताएंगे, और इसी किस्म की कोई तड़ियां लगा रहे थे। खैर बहरहाल वो कुछ ही घंटों के बाद जो है वो YouTube चैनल जो थे वो दोबारा से बंद कर दिए गए। और उसके बाद ही पाकिस्तानियों ने जो शाहिद आफरीदी की शान में कसीदे पढ़े हैं या फिर शाहिद खान आफरीदी की जो तारीफें की हैं वो तो पूछिए मत। यानी कि आप हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो शाहिद खान आफरीदी के बारे में इतना मतलब खुल के शायद नहीं बोलते होंगे जितना पाकिस्तानियों ने
उन्होंने चैनल दोबारा बंद होने के ऊपर सुनाया। खैर मेरा तो खुला ही नहीं था, जिन लोगों का खुला था मैं तो उनकी बात कर रही हूँ, उन्होंने तो वो जी बाल्टी भर भर के शाहिद खान आफरीदी को गालियां निकाली। मगर खैर बहरहाल अब हुआ ये है कि जी अब एक बार फिर जो है हिंदुस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी हम तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। दूसरी तरफ वो गजवाए हिंद वाले जो हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे। वैसे तो अभी तक इनको निकल आना चाहिए था और इनको ये धमकियां भी लगा देनी चाहिए थी ज़ैद हामिद साहब को कि हम गजवाए हिंद करेंगे। इससे अच्छा मौका कब मिलेगा जब दोनों कंट्रीज आपस में वैसे ही नाराजगी चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि ज़ैद हामिद साहब को फौरन ही घोड़ा लेना चाहिए और सीधा जाकर दिल्ली में ही रुकना चाहिए, लेकिन ये कहीं दिखाई पड़ नहीं रहे हैं। हाँ, इससे पहले जरूर स्टेटमेंट दिया करते थे कि हम